वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब आइसोलेटेड एटम का ये मतलब है कि कोई यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना हो, एक अलग सी एटम हो, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की, ठीक है। उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो ये कितनी होगी 738 किलो जूल पर मोल। अब जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज आयन से हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी वो 1451 किलो जूल पर मोल होगी। अब इस एनर्जी को जब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज़ होती है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। The ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इस तरह से जो इसका साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो ये शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा होता है, इसलिए इस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। तभी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए डिक्रीज़ होती हैं। और पीरियड्स में, क्योंकि पीरियड्स में शेल वही रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड होते रहते हैं, तो इस शेल का साइज़ कम होता जा रहा होता है। इसलिए पीरियड्स में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, क्योंकि कम साइज़ वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है।